क्या मैं अकेला हूँ जिसे ये नहीं पता था कि विरासत में एक डरावना घर भी मिल सकता है? सोलिसिटर का लेटर छोटा सा था। एक इनहेरिटेंस, एक घर, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अनिया को पता भी नहीं था। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, एकदम सुनसान देहात के बीचों बीच। ड्राइव काफी लंबी थी और अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे पुराने जमाने के पहरेदार हों। सड़क पतली होती गई और फिर खत्म हो गई। ब्लैकवुड मैनर के ठीक सामने वो इंतजार कर रहा था। पत्थर की दीवारें काली और डरावनी सी, खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे खाली आंखें घूर रही हों। आसपास कोई दूसरा घर नजर नहीं आ रहा था, बस दूर दूर तक खेत और गहराता हुआ आसमान। अनिया को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। ये जगह बहुत अकेली सी लग रही थी, बहुत ज्यादा। उसने एक गहरी सांस ली। अब ये उसका था, चाहे अच्छा हो या बुरा। चाबी उसके हाथ में भारी लग रही थी। ताला ऐसे चरमराया जैसे मना कर रहा हो। अंदर हवा में एक अजीब सी बासीपन थी। खामोशी हर तरफ से दबाव डाल रही थी। उसने दहलीज पार की। रात ऐसे आई जैसे आखिरी पर्दा गिर गया हो, अपने साथ घना अंधेरा लेकर। पुराना घर उसके आसपास जम सा गया, चरमराने और कराहने की आवाजों के साथ। पुराने घर की आवाजें हैं, उसने खुद को समझाया, लेकिन एक गहरी बेचैनी उसके मन में घर करने लगी। उसने पढ़ने की कोशिश की, ध्यान बंटाने के लिए। किताब के शब्द धुंधले पड़ रहे थे। उसके होश कुछ ज्यादा ही चौकन्ने थे। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। शुरू में बहुत हल्की सी। क्या ये हवा थी या कुछ और? अनिया ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर पूरी तरह शांत नहीं था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हर परछाई लंबी होती जा रही थी। फुसफुसाहटें जैसे उसका पीछा कर रही थीं, हमेशा उसके ठीक पीछे। दूसरे दिन भी कोई आराम नहीं मिला। सूरज की रोशनी भी उदासी को चीर नहीं पा रही थी। घर में अभी भी वैसी ही ठंडक थी और उसके राज। अनिया को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। लगातार कोई अनदेखा उसे घूर रहा था। दीवार पर लगी तस्वीरों से, खाली घूरती हुई खिड़कियों से, या अंदर किसी गहरी चीज से। वो अचानक मुड़ जाती, ये सोचकर कि कोई दिखेगा, लेकिन वहां कभी कोई नहीं होता था। बस वो दम घोंटने वाली शांति। धूल के कण हवा में नाच रहे थे और वो हल्की, लगातार आती फुसफुसाहटें अब वो ज्यादा साफ थीं। एक धीमी सरसराहट भरी अनिया। उसने कोई नॉर्मल वजह ढूंढने की कोशिश की। ढीले फ्लोरबोर्ड्स, छज्जे से आती हवा, शायद पुरानी प्लम्बिंग। लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशंस खोखले लग रहे थे। सेक्शन 4, अतीत का खुलासा, बंद डायरी। अनिया जानती थी कि वो इसे अनदेखा नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, यहाँ कुछ और भी था। कुछ ऐसा जिसे महसूस किया जा सके, कुछ जो देख रहा था। डर उसके पेट में एक ठंडी गांठ की तरह था, लेकिन उसके अंदर एक मजबूत इरादा और पक्का हो गया। उसे समझना था, उसे सोर्स का पता लगाना था। फुसफुसाहटें जैसे उसे रास्ता दिखा रही थीं। एटिक के पास वो और तेज हो गई, एक ऐसी जगह जहां वो अब तक नहीं गई थी। एटिक का दरवाजा छोटा सा था, साधारण सा, लॉक्ड। बेशक वो लॉक्ड था। उसे चाबियों का एक पुराना गुच्छा मिला, जंग लगी हुई, भुला दी गई। एक एक करके उसने उन्हें ट्राई किया। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। आखिरकार एक क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। एटिक यादों का मकबरा था। संदूक, बक्से, ढका हुआ फर्नीचर और धूल की एक मोटी बेजान परत। हवा भारी थी, दम घोंटने वाली। यहाँ फुसफुसाहटें और तेज थीं। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक छोटे से संदूक पर पड़ी। अंदर एक डायरी। सेक्शन 5, घर की पकड़, एक डरावना खुलासा। डायरी में घर के बारे में लिखा था। ईंट और गारे से बने मकान की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती चीज की तरह। उसे साथ चाहिए था। वो मौजूदगी से पलता था, जिंदगी से। पहली अनिया ने भी ये महसूस किया था। फुसफुसाहटें, घूरती हुई आंखें। उसने इससे लड़ने की कोशिश की थी, फिर उसने इसे समझने की कोशिश की थी। आखिरकार उसने हार मान ली थी।
रात का साया कोई भूत नहीं था। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, वो खुद घर था, उसका अपना दिमाग, उसकी जरूरत। फुसफुसाहटें कोई धमकी नहीं थी, वो एक पुकार थी, एक इनविटेशन। पिछली अन्या उसका हिस्सा बन गई थी, उसकी वार्निंग्स जिसे अब घर ने बदल दिया था। अगले के लिए एक डरावने स्वागत में अन्या ने डायरी से नजरें उठाईं। एटिक अब अलग महसूस हो रहा था, फुसफुसाहटें अब उसके चारों ओर थीं। अन्या, रुको, हमारे साथ।